हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ए टू जेड दी ब्रज पर। काफ़ी दिनों बाद हमने एक नई प्लानिंग कर ली है, एक छोटा सा टूर बना लिया है। जैसे कि आपको पता होगा, हमने 42 दिन में अपने इंडिया को ट्रैवल किया था, जिसमें हमने कवर किए थे भारत के 28 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। तब हमारे पास काफ़ी कमेंट आ रहे थे, क्योंकि इंडिया टूर किए हुए हमें साल भर से ज़्यादा टाइम हो गया। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि भैया नेक्स्ट क्या प्लान है, आप कौन सी यात्रा कर रहे हैं, आप कौन सी यात्रा कर रहे हैं। तो एक बहुत ही धार्मिक यात्रा, बहुत ही अद्भुत यात्रा का हमने एक प्लान कर लिया है। ज़्यादा बड़ा प्लान नहीं है, छोटा सा प्लान है। इसमें मैं आपको पूरा प्लान बताऊंगा। और पहले तो आपको यात्रा का नाम बता दूं, 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम यात्रा। ये यात्रा हमारी पूरी भोलेनाथ को समर्पण होगी और बहुत ही अद्भुत यात्रा होने वाली है। थोड़े से चेंजेस हमने इसमें किए हैं, जैसे कि इंडिया टूर जो पहले किया था पूरे इंडिया को ट्रैवल, इसमें भी लगभग पूरा इंडिया ही ट्रैवल हो जाएगा। लेकिन वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखें। और कोई भी ऐसा भारतीय नागरिक हो जो 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा या फिर 4 धाम, इसके साथ भी 4 धाम, मतलब 12 ज्योतिर्लिंग प्लस 4 धाम भी आपके हो जाएंगे इस यात्रा में, कोई ऐसा है जो करना चाह रहा है, तो उसके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और बाकी जो लोग दर्शन करना चाहते हैं 12 ज्योतिर्लिंग धामों के और 4 धामों के, तो वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपनी यात्रा का और हमारी यात्रा को मोटिवेट कर सकते हैं और अपनी यात्रा का आनंद अपने घर बैठे ले सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। पूरी प्लानिंग हमने बनाई हुई है, इस मैप पे आपको पूरा समझाऊंगा कहाँ से शुरू करेंगे, क्योंकि मैंने बहुत रिसर्च करी। कोई भी रूट प्लान मुझे ऐसा नहीं मिला जो 12 ज्योतिर्लिंग का एक ठीक ठाक रूट प्लान मुझे मिल गया हो। कई लोगों ने किया है तो वो एंटी क्लॉकवाइज वे में किया है। दरअसल मुझे नहीं लगता ठीक, क्योंकि जब मैंने इंडिया टूर किया था वो भी मैंने पूरा क्लॉकवाइज किया था, जैसे एक तरीके से परिक्रमा लगाते हैं। और ठीक उसी तरीके से अब हम 12 ज्योतिर्लिंग का प्लान जो कर रहे हैं 4 धाम का, वो भी हम अपने इस तरीके से स्टार्ट करेंगे कि पूरा एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही हम इसको कंप्लीट करेंगे। बहुत लोगों ने एंटी क्लॉकवाइज में किया है, पता नहीं ऐसा क्यों किया है। जब सब कवर करना ही है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करना चाहिए था, आई थिंक सो। बाकी आप कमेंट में बताएं क्या मैं सही कह रहा हूँ या इससे कोई फ़र्क भी पड़ता है। तो शुरू करते हैं, कौन कौन से ज्योतिर्लिंग इसमें कवर होंगे, कितना डिस्टेंस कवर होगा, कितना खर्चा होगा, कौन सी गाड़ी से करना होगा, वो सारी चीज़ हम इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत मज़ा आने वाला है। हम सबसे पहले स्टार्टिंग से चलते हैं, आपको अपना रूट प्लान बताते हैं। कौन सी लोकेशन पकड़ी हमने, कौन सी ज्योतिर्लिंग सबसे पहले करेंगे, कौन सा ज्योतिर्लिंग सबसे लास्ट में करेंगे। आपको पता होगा भगवान भोलेनाथ जहाँ साक्षात आज भी बैठे हुए हैं, वो सारे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग मौजूद हैं और उन्हीं के दर्शन करेंगे हम। बहुत मज़ा आने वाला है इस यात्रा में। पहली यात्रा में इंडिया टूर पे हमारे साथ एक बंदा था, रवि नाम का। इस यात्रा में हमने एक और बंदा एक्सटेंड कर लिया, बढ़ा लिया है। इस बार रवि नहीं है, 2 और हैं, एक मैं हूँ, बाकी 2 मेरे साथी और हैं। तो यात्रा में बहुत ही आनंद आने वाला है। काफ़ी लोगों की वीडियोज़ देखी पहले मैंने, कितने लोगों ने 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम किए हैं। तो कई लोगों ने तो ओनली 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन किए हैं, 4 धाम नहीं कर पाए। और कई लोगों ने 4 धाम किए हैं, 12 ज्योतिर्लिंग नहीं कर पाए। किसी का 1 ज्योतिर्लिंग छूटा हुआ है, किसी ने 11 ज्योतिर्लिंग कर लिए हैं, लेकिन 12 नहीं हो पाए। तो ये हमारी यात्रा ऐसी होगी, इसमें हम घर से निकलेंगे, 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे, पूरे भारत का एक परिक्रमा लगाएंगे, उसके बाद अपने घर में एंटर करेंगे, जैसे कि हमने इंडिया टूर पे किया था। ये यात्रा छोटी मोटी यात्रा नहीं है। जैसे कि इंडिया टूर पे हम घर से निकले थे और पूरे इंडिया को ट्रैवल करके सारी स्टेट्स की राजधानी घूम के 42 दिन में अपने घर, 42 दिन बाद अपने घर वापस आए थे। सेम ऐसे ही हमारी इस यात्रा में होने वाला है। इस यात्रा में जो हमने दिन पकड़े हैं वो 20 से प्लस पकड़े हैं, मतलब 20+। ये वीडियो अनकट होने वाली है, इसमें कोई एडिटिंग नहीं होगी। जो मुंह से निकल गया वो निकल गया, बाकी माफ़ आपको करना है। तो 20+ डेज इसमें रहेंगे जो हमने अभी पकड़े हैं। बाकी शॉर्ट होते हैं अगर, या फिर कुछ एक्सटेंड होते हैं, वो एक अलग कहानी रहेगी। तो स्टार्टिंग से चलते हैं। सबसे पहले ये देखो, हमने लोकेशन में लिखा है कहाँ से किस जगह पे हमें जाना है, फ्रॉम से टू। उसके बाद हमने लोकेशन लिखी है, उसके बाद लिखा है दर्शन का डेस्टिनेशन, कौन से मंदिर में वो दर्शन होंगे उसका नाम। उसके बाद लिखा है हमने स्टेट, उसके बाद लिखा है किलोमीटर, और उसके बाद टाइम कि यहाँ से वहाँ तक की जर्नी कितने घंटे में पूरी हो जाएगी। सबसे पहले मैं आपको गाड़ी बता दूँ, जो हमने इंडिया टूर किया था तो हमने भारत की सबसे छोटी कार मारुति ऑल्टो से किया था। उसके हमने बहुत सारे रिकॉर्ड भी बनाए थे, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाए थे। 14+ वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरे पास अभी है। तो उसी तरीके से, लेकिन इस यात्रा में हम कोई रिकॉर्ड का नहीं रखेंगे, हमें सिर्फ दर्शन करने हैं, ना कुछ मांगना है भोलेनाथ से। देखो उनको सब पता है किसको क्या चाहिए, तो इसमें मांगने की ज़रूरत नहीं है। बहुत मांगने वाले खाली भी रह जाते हैं, बहुत ना मांगने वालों को बहुत कुछ मिल जाता है। तो हमें सिर्फ भगवान के दर्शन करने जाना है, भोलेनाथ के, और अपनी वहीं आराधना बैठ के थोड़ा सा शांतिपूर्वक, मतलब एक ऐसी आध्यात्म यात्रा ये होने वाली है। क्योंकि देखो 144 करोड़ की आबादी में से बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए हों। 4 धाम का नाम आते ही सब लोगों को ख्याल आता है कि उत्तराखंड वाले 4 धाम, लेकिन मैं उत्तराखंड वाले 4 धाम की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो मेरे पहले ही कंप्लीट हो चुके हैं। मैं कर रहा हूँ भारत के जो बड़े 4 धाम हैं
उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम, उसके बाद इधर उड़ीसा में पुरी जगन्नाथ, नीचे रामेश्वर तमिलनाडु, और उसके बाद हमारे गुजरात में द्वारका। ये 4 धाम ऐसा है कि अगर आप एक कोई भी सनातनी हिंदू है तो उसे इन 4 धामों की यात्रा एक बार ज़रूर करनी चाहिए। अगर ये पॉसिबल नहीं हो रहा है आपकी फैमिली को लेके या कुछ भी कि आप एक टाइम पे नहीं कर सकते, तो मंथ वाइज टाइम निकाल के किसी ईयर किसी धाम में चले जाओ, अगले साल किसी धाम में चले जाओ। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगा अपने माता पिता को, जो मैं ऐसे घर में जन्मा हूँ और मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मेरे उत्तराखंड वाले 4 धाम भी हो चुके हैं, और जो बड़े वाले 4 धाम हैं जिनको मैं अभी करने जा रहा हूँ ये मैं दोबारा करूँगा। वैसे मेरे हो चुके हैं एक बार, ठीक है ना, लेकिन घर से निकल के दर्शन करना और 12 ज्योतिर्लिंग के प्लस 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना, तो ये एक सौभाग्य की बात है कि ऐसे घर में एक जन्म लेना जहाँ मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। सोचो, मैंने बहुत लोगों को देखा है, पैसा बहुत है, सारे शौक़ हैं, लेकिन ये सब नहीं हासिल कर पाते। इसके लिए एक थोड़ा सा जुनून भी चाहिए। ड्राइविंग का पहले की तरह सिस्टम रखा है, पूरी गाड़ी मुझे ही ड्राइव करनी है, मेरा सपना ही है मैं खुद से ड्राइव करके जाऊंगा, क्योंकि मैं सिर्फ अपनी ड्राइविंग पे भरोसा करता हूं। अब शुरू करते हैं, कहां से कैसे जाएंगे। सबसे पहले हम बता देते हैं, देखिए आपको पता है हमारा घर मथुरा में है, यूपी, मथुरा से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम जाएंगे सोनप्रयाग। सोनप्रयाग मतलब उत्तराखंड केदारनाथ महादेव के दर्शन हम सबसे पहले करेंगे। जर्नी स्टार्ट कब करेंगे, ख़त्म कब करेंगे, वो आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम घर से निकल के जाएंगे, मथुरा से जाएंगे केदारनाथ। केदारनाथ की दूरी अगर मैं बता दूं तो मथुरा से मेरे घर से 570 किलोमीटर की है, जिसको पूरी करने में लगभग 12.5 घंटे का समय लगेगा। इसमें 12.5 घंटे वो है आप कंटिन्यू ड्राइविंग करेंगे, तो आप कहीं भी खाना भी खाएंगे, थोड़ा रेस्ट भी करेंगे रास्ते में, तो वो 13-14 घंटे हो जाता है। तो वो एस्टिमेट आप अपने आप लगा लेना। मैंने टाइम लिखा है नॉन स्टॉप वाला कि यहाँ से इतने किलोमीटर ट्रैवल करने में हमें 12.5 घंटे लगेंगे। तो 570 किलोमीटर की जर्नी हमारी पहले दिन हो जाएगी, ठीक है। उत्तराखंड में केदारनाथ के दर्शन करेंगे, क्योंकि आपको पता है ये जर्नी एक ऐसी जर्नी होने वाली है जिसमें हमें अपने दर्शन पर फोकस करना है। सुविधा हमें जो मिलेगी उसका यूटिलाइज हम करेंगे। उसके बाद केदारनाथ के बाद हम जाएंगे सोनप्रयाग से बद्रीनाथ धाम, उत्तराखंड में ही पड़ेगा वो भी। उसकी दूरी केदारनाथ से 2 से 18 किलोमीटर अप्रोक्स है। देखो हर किसी के जीपीएस पे अलग अलग डिस्टेंस शो कर देता है, ये मैंने अपने घर से चेक किया है मथुरा से, ये वो डिस्टेंस है 2 से 18 किलोमीटर, 7 घंटे पहुंचने में लगेंगे। तो अगर हमारे दर्शन केदारनाथ में जल्दी हो जाते हैं तो हम उसी दिन बद्रीनाथ चले जाएंगे। अगर हमारा मन किया हमें रुकना है तो नेक्स्ट डे जाएंगे। तो ये अभी कुछ भी डिसाइड नहीं है कहाँ रुकना है, कैसे रुकना है, बस मैं अभी इसमें रूट प्लान और दर्शन का बता देता हूँ आपको। ये हमारे 2 दर्शन हो जाएंगे, इसमें हमारा पहला धाम भी हो जाएगा और एक 12 ज्योतिर्लिंग हो जाएगा। केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंग में आता है, बद्रीनाथ धाम भारत के बड़े 4 धाम में आता है, इसमें हमारे बद्रीनाथ धाम हो जाएंगे। उसके बाद फिर हम बद्रीनाथ से जाएंगे वाराणसी, अपने यूपी में वापस आ जाएंगे, ठीक है। वाराणसी में हम दर्शन करेंगे, कहाँ है ये रहा, काशी विश्वनाथ जी के। तीसरे नंबर पे हमने लिखा है काशी विश्वनाथ, ठीक है। वाराणसी के दर्शन हो जाएंगे, जिसकी दूरी केदारनाथ से 1054 किलोमीटर की है। तो जाहिर सी बात है, या तो हम कंटिन्यू ड्राइविंग करेंगे, बीच में कहीं खाना पीना खाएंगे, ठीक है, या फिर कहीं रात में बीच में एक स्टे ले सकते हैं। हम स्टे कहाँ लेंगे, जहाँ भी हमें रोड पर जो होटल मिलेगा ठीक ठाक लगेगा वहाँ हम स्टे ले लेंगे। हमारा स्टे कहीं भी फिक्स नहीं है, जैसे हमने इंडिया टूर पे किया था वैसे हम अपनी 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा में करेंगे। काशी विश्वनाथ टेम्पल को घूमने के बाद हम जाएंगे देवघर, जो स्थित है हमारा झारखंड स्टेट में, ठीक है। तो यूपी के बाद फिर हम झारखंड में आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। उसी का डिस्टेंस हमने यहाँ लिखा है, जिसकी दूरी है 461 किलोमीटर, जिसमें 10 घंटे का टाइम लगेगा। तो इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं या फिर बढ़ भी सकता है। झारखंड से हम जो नेक्स्ट रूट रहेगा हमारा 5वें नंबर पे वो लिया है हमने पुरी, जगन्नाथ जी के दर्शन करेंगे, जगन्नाथपुरी के। देखो मैं आपको बताऊं, जैसे कि हम पुरी जाएंगे जगन्नाथ जी के दर्शन करने, तो वहाँ से सन टेम्पल कोणार्क पास में ही है, तो अगर हमारा मन किया तो हम वहाँ भी दर्शन करने चले जाएंगे, घूमने चले जाएंगे। एक तरीके से इसको हमारी ये पूरी धार्मिक यात्रा रहेगी। इसमें जो भी टेम्पल हमारे आसपास पड़ेंगे इधर उधर, तो वहाँ भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और भी हमने कुछ टेम्पल इसमें ऐसे पकड़े हैं जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग में नहीं है, लेकिन हम वहाँ जाएंगे। जैसे तिरुपति बालाजी है, केरला में श्री पद्मा स्वामीनाथम टेम्पल जो है वहाँ भी जाएंगे। इस तरीके से ये पुरी तो चलो हमारा इसमें आएगा, क्योंकि ये 4 धाम है। एक धाम हमारा ऊपर हो जाएगा बद्रीनाथ धाम, दूसरा हमारा जगन्नाथपुरी, ये कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं जगन्नाथ जी के बारे में। अगर आप एक सनातनी हिंदू हैं तो अपनी लाइफ में कोई भी 12 ज्योतिर्लिंग करिए चाहे मत करिए, कोई भी 4 धाम करिए चाहे मत करिए, लेकिन एक बार जगन्नाथ जी के पुरी में जाके दर्शन जरूर करिएगा, मेरे कहने पे करिएगा, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा है। नेक्स्ट चलते हैं, पुरी के बाद आता है हमारा मल्लिकार्जुन श्रीशैलम, जो पड़ेगा हमारा आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ हमारा पुरी हो जाएगा, इसके बाद हम सीधे चले जाएंगे आंध्र प्रदेश में मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने, जो पड़ेगा हमारा श्रीशैलम। वहाँ जगह पड़ती है श्रीशैलम, वहाँ पे वो ज्योतिर्लिंग है, ज्योतिर्लिंग का नाम है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग।
और जो स्टेट पड़ेगी वो पड़ेगी आंध्र प्रदेश। यहाँ से इसकी दूरी बहुत ज़्यादा है, 1040 किलोमीटर है। तो अगर बीच में एसटी लेना पड़ा तो लेंगे, तो दूरी अच्छी खासी है। उसके बाद जब मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो जाएंगे तो यहाँ हमने एक और मंदिर आंध्र प्रदेश में दर्शन के लिए रखा है, जो 12 ज्योतिर्लिंग भी नहीं है, 4 धाम भी नहीं है, लेकिन हमें दर्शन करने हैं क्योंकि मैं अपनी लाइफ में पहली बार दोबारा ये करने जा रहा हूँ। तो ये तो पहली बार ही है 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन यात्रा। तो यहाँ पे तिरुपति बालाजी के, तिरुमाला में तिरुपति बालाजी के भी दर्शन करेंगे हम। उसका रजिस्ट्रेशन पहले ही होता है तो वो पहले करा लेंगे। तो यहाँ हम 7वें नंबर पर पकड़ा है हमने तिरुपति बालाजी, जिसकी दूरी भी ज़्यादा नहीं है। मल्लिकार्जुन टेम्पल से तिरुमाला तिरुपति की दूरी ओनली 412 किलोमीटर की है, जिसे कुछ घंटों में ही पूरा किया जा सकता है। तो वो हम उसी दिन कर लेंगे, सेम डे, क्योंकि जो भी ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे मॉर्निंग में जाया करेंगे दर्शन करने। उसके बाद हमें लगता है अगर हम एक और टेम्पल कवर कर सकते हैं तो वो करेंगे। तिरुपति से फिर हमारी एक लंबी जर्नी शुरू होने वाली है। तिरुमाला तिरुपति से जाएंगे फिर हम तमिलनाडु, जो हमारा एक 12 ज्योतिर्लिंग में भी आता है और 4 धाम में भी आता है, रामेश्वर मंदिर, रामेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो यहाँ आ जाएंगे 8वें नंबर पे हमने रामेश्वर ज्योतिर्लिंग दिया है, आपको पता है। यहाँ से फिर धनुषकोडी भी जाएंगे घूमने। तो ये बहुत सुंदर जगह है। जब मैं इंडिया टूर पे था तो भी इस जगह होके आ चुके हैं, और अब ये 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा है तो अब भी जाएंगे। 8वें नंबर पर हमने इसको पकड़ा है। इसकी दूरी की मैं बात करूँ तो 629 किलोमीटर ये पड़ेगा हमें। तिरुमाला तिरुपति बालाजी से रामेश्वर की दूरी 629 किलोमीटर की। तो इसको पूरा करने में वही 11:30-12 घंटे लगेंगे। कोशिश करेंगे एक दिन में कवर करने की, नहीं होता है तो बीच में कहीं स्टॉप ले लेंगे। उसके बाद रामेश्वर से अब हमने 9वें नंबर पर रखा है कन्याकुमारी। क्यों रखा है वो मैं बता देता हूँ, क्योंकि कन्याकुमारी से हमको केरला जाना है, तिरुवनंतपुरम, और वहाँ पे हमें दर्शन करने हैं पद्मनाभ स्वामी टेम्पल के, जो मतलब ऐसा बताते हैं रिचेस्ट टेम्पल ऑफ इंडिया। तो वहाँ जाएंगे, वहाँ दर्शन करेंगे। वहाँ भी बहुत अद्भुत दर्शन की कुछ प्रक्रिया है, वो फॉलो करेंगे और वहाँ के दर्शन करेंगे। तो उसके बाद हमने इसमें कन्याकुमारी ऐड किया है, क्योंकि जब आप केरला जाओगे तो कन्याकुमारी होके ही निकलोगे। वैसे बच जाता है कन्याकुमारी वाला पॉइंट, लेकिन वो थोड़ी ही दूरी है, 20-30 किलोमीटर की। तो वहाँ जाके भी आप घूम सकते हैं, जहाँ गांधी मंडपम जाएंगे हम। और कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं कन्याकुमारी के, बीचेस जो हैं वो देखने लायक हैं, तो वहाँ हम जाएंगे। तो ये हमने एक ऐड कर लिया इसमें, कन्याकुमारी इधर ऐड हो गया। कन्याकुमारी के बाद फिर हम जाएंगे केरला। ये हमने आपको बता दिया, 10वें नंबर पे हमने केरला को पकड़ा है, ठीक है, जहां हम दर्शन करेंगे तिरुवनंतपुरम में पद्मनाभ स्वामी टेम्पल के। और इसकी दूरी कन्याकुमारी से ज़्यादा नहीं है, ओनली 90 किलोमीटर की है। तो ये भी हमारा ठीक ठाक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब बात आती है तिरुवनंतपुरम से, केरला से अब हम एंट्री कर जाएंगे महाराष्ट्र में, जहाँ हमको 3 ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो जाएंगे महाराष्ट्र में ही। मतलब ये यात्रा एक ऐसी यात्रा है, कुछ ज्योतिर्लिंग के लिए आपको बहुत दूर जाना पड़ेगा। कुछ ज्योतिर्लिंग ऐसे हैं जैसे एमपी में 2 पड़ जाएंगे, गुजरात में 1 धाम भी पड़ जाएगा, 2 ज्योतिर्लिंग पड़ जाएंगे, महाराष्ट्र में 3 ज्योतिर्लिंग पड़ जाएंगे। तो इस तरीके से ये यात्रा एक अलग ही यात्रा है, बहुत ही मज़ा आने वाला है इस यात्रा में। तो महाराष्ट्र में सबसे पहले हम जाएंगे तिरुवनंतपुरम से भीमाशंकर, ठीक है, भीमाशंकर टेम्पल ज्योतिर्लिंग जाएंगे। तो उसकी दूरी सबसे ज़्यादा है। जब आप केरला से, क्योंकि हमको दोबारा यही वाला रूट तमिलनाडु में एंट्री करके बेंगलुरु होते हुए जाना पड़ेगा, तो इसकी दूरी है 1698 किलोमीटर, मतलब मोटा मोटी 1700 किलोमीटर की दूरी है। और इसको पार एक दिन में तो होगा नहीं, तो 2 दिन हमने इसमें पकड़े हैं। तो एक दिन और स्टे कहीं लेंगे, या तो इधर ही कहीं देख लेंगे बीच में, ठीक है, कर्नाटक में, या जहाँ भी जो होटल हमें ठीक लगेगा, जितनी गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं, जितनी हमारी कैपेबिलिटी है उतना ड्राइव करेंगे। उसके बाद स्टे ले लेंगे। यहाँ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे भीमाशंकर के, महाराष्ट्र में सबसे पहले 11 नंबर पे। भीमाशंकर के बाद फिर हम दर्शन करेंगे नासिक त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के, उसको हमने 12 नंबर पे पकड़ा है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की दूरी ज़्यादा नहीं है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग से त्र्यंबकेश्वर की दूरी 237 किलोमीटर की है, जो मुझे लग रहा है कुछ घंटों में पूरी हो जाएगी। तो मॉर्निंग में दर्शन करेंगे भीमाशंकर के, फिर उसी सेम डे निकल पड़ेंगे हम त्र्यंबकेश्वर नाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने। और त्र्यंबकेश्वर नाथ ज्योतिर्लिंग के बाद आता है घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग। इसकी दूरी भी थोड़ी सी है, 200 किलोमीटर की है। तो ये मतलब हमारे 500-600 किलोमीटर में तीनों ज्योतिर्लिंग हो जाएंगे। 400 मतलब 200 किलोमीटर ये दूर है। 11 नंबर पे हो गया ये, 12 पे फिर हो गया हमारा नासिक में त्र्यंबकेश्वर, और उसके बाद 13 नंबर पे आ जाएगा हमारा घृणेश्वर। तो इनकी दूरी 200 किलोमीटर ये, 200 किलोमीटर ये भी एक दिन में कवर हो जाएंगे। मुझे लग रहा है कि महाराष्ट्र के एक दिन में हम तीनों ज्योतिर्लिंग कवर कर लेंगे। महाराष्ट्र के बाद आ जाएंगे दोस्तों, हम एंट्री करेंगे गुजरात में, जहाँ सबसे पहले घृणेश्वर से हमने पकड़ा है गुजरात के सबसे पहले ज्योतिर्लिंग दर्शन करेंगे सोमनाथ जी के, जिसकी दूरी 664 किलोमीटर की है, जो एक दिन में मुझे लग रहा है पूरी हो जाएगी, क्योंकि वहाँ के हाईवे अच्छे हैं गुजरात के। हम गए थे अभी लास्ट टाइम, तो ठीक है। अभी मौसम ख़राब है, ट्रिप अभी स्टार्ट नहीं कर रहे, बट हाँ शॉर्ट ही जल्दी स्टार्ट करेंगे, अभी बताते हैं वीडियो के लास्ट में। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो यहाँ हमारे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो जाएंगे।
गुजरात में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग से फिर हम जाएंगे, जो हमारे गुजरात में एक धाम है द्वारका, ठीक है, पास में ही है, ज़्यादा दूरी नहीं है, 350 किलोमीटर, ठीक है। सोमनाथ से हम जाएंगे द्वारका, वहाँ द्वारका के दर्शन करेंगे। 14 नंबर ये रहा सोमनाथ, 15 नंबर पे द्वारका। द्वारका के बाद थोड़ी ही दूरी पे स्थित ओनली 17 किलोमीटर द्वारका से 17 या 18 किलोमीटर पे है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। वहाँ मैं होके आ चुका हूँ, जब इंडिया टूर पे था तब। इंडिया टूर पे नहीं गए थे, उसके बाद अभी यहाँ कुछ दिन पहले गए थे, गुजरात का एक ट्रिप बनाया था उसमें गए थे हम। तो ये हमारे पहले हो चुके हैं सोमनाथ और नागेश्वर। द्वारका फिर से जाएंगे, क्योंकि अभी हम 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम यात्रा पे हैं, इस यात्रा के दौरान जाएंगे। उसके बाद नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के बाद हम जाएंगे एमपी में, एंट्री कर जाएंगे। एमपी में भी 2 ज्योतिर्लिंग पड़ेंगे। यहाँ से हम जाएंगे सीधे एमपी, मध्य प्रदेश, ठीक है। यहाँ दर्शन करेंगे ओमकारेश्वर टेम्पल के। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग 17 नंबर पे दिए हमने। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो जाएंगे, जिसकी दूरी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग से 883 किलोमीटर की है, मतलब 850 किलोमीटर आप पकड़ लीजिए, ठीक है। ये जो रूट प्लान है ये मैं स्क्रीन पे शेयर कर दूंगा, तो इसका स्क्रीनशॉट लेके भी आप अपनी जर्नी प्लान कर सकते हैं। जो मैं ये सब समझा रहा हूँ ना, उसको वीडियो के लास्ट में इसका फ़ोटो खींच के डाल दूंगा, तो आप स्क्रीनशॉट लेके आप वीडियो को पॉज करके इसे देख सकते हैं। उसके बाद हमारा ओमकारेश्वर से ही एमपी में एक और ज्योतिर्लिंग है जो बहुत ही मशहूर है, ठीक है, महाकालेश्वर उज्जैन में जो पड़ेंगे। उसकी दूरी यहाँ से ओमकारेश्वर से महाकालेश्वर की दूरी ओनली 124 किलोमीटर की है, तो कुछ घंटे में ही पूरी हो जाएगी, 3-4 घंटे में। तो हमारे सारे ज्योतिर्लिंग इसमें कवर हो गए और चारों धाम कवर हो गए। इसके बाद फिर हम 750 किलोमीटर की दूरी तय करके महाकालेश्वर से फिर अपने घर पर आ जाएंगे वापस। अभी कुछ वैसी बात कर लेते हैं। ये तो मैंने पूरा रूट प्लान समझा दिया किस तरीके से हमने क्लॉक वाइज में रखा है। पहली इसमें फ़ायदे की चीज़ ये है कि इस पूरे, जैसे मैं कहता हूँ कि इसमें पूरा एक तरीके से इंडिया टूर हो जाएगा। तो एक तो इसमें नॉर्थ ईस्ट कवर नहीं होता। नॉर्थ ईस्ट को ट्रैवल करने के लिए आपको 15 दिन चाहिए, क्योंकि मैं जब इंडिया टूर पे था तो मैंने सारी स्टेट्स की कैपिटल कवर करी थी, तो मुझे 12-14 दिन लग गया था पूरा नॉर्थ ईस्ट में। यहाँ से घुसना पड़ेगा आपको, ये जो चिकन नेक है, और फिर यहीं आके आपको निकलना पड़ेगा। तो ये पूरा नॉर्थ ईस्ट, ये 7 सिस्टर्स जो हैं, ये पूरा कवर करने में आपको 12 से 13 दिन लग जाएंगे। उसके बाद ये एरिया बचेगा, जैसे कि ये राजस्थान वाला एरिया बचेगा, थोड़ा सा उधर जम्मू कश्मीर वाला, पंजाब हरियाणा, ये सब एरिया बचेगा। तो इंडिया टूर भी इसमें हो सकता है, लेकिन एक तरीके से पूरा इंडिया के मैप पे अगर आप देखोगे तो पूरी एक तरीके से जर्नी पूरी आपकी इंडिया की टूर भी इसमें हो जाएगा, आधा टूर हो जाएगा। अभी गाड़ी के रनिंग की बात कर लेते हैं। इंडिया टूर पे हमने चलाई थी पूरी गाड़ी 18,500 किलोमीटर, जिसमें हमने 28 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश कवर किए थे। इसमें हमारी गाड़ी चलेगी 10,500 किलोमीटर, मतलब एक तरीके से ये मान लीजिए कि आधे इंडिया से भी ज़्यादा ट्रैवल हमको इसमें करना पड़ेगा। कुछ किलोमीटर हमारे बढ़ जाएंगे, क्योंकि कभी रास्ता भटक जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है। वैसे तो हमने पूरा रूट पहले ही प्री प्लान करके चलेंगे, क्योंकि प्लानिंग आपकी अच्छी होगी तो आपका पूरा टूर बहुत अच्छा होने वाला है। इंडिया टूर हमारा 42 दिन में इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि हमारी प्लानिंग बहुत ही अच्छी थी। इसी तरीके से हम प्लान कर रहे हैं अपने 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम यात्रा में। प्लानिंग एक नंबर करके चलेंगे तो मुझे लग रहा है कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, और इंडिया टूर से बहुत कुछ सीख मिली हमें। उसके बाद आता है गाड़ी की। इंडिया टूर हमने किया था मारुति ऑल्टो से। इसमें जो हमने गाड़ी रखी है इस यात्रा में, अभी जो डिसाइडेड है, आगे कुछ भी चेंज होता है वो नहीं पता मुझे, लेकिन अभी तक जो डिसाइड है वो है XUV 700। तो XUV से जाएंगे। बड़ी गाड़ी है, 5 सीटर वाली है। इसमें 2 मॉडल आते हैं, 7 सीटर और 5 सीटर। 5 सीटर वाले मॉडल से जाएंगे, क्योंकि पीछे हमारा लगेज होगा और एक जन आगे बैठेगा, मैं ड्राइव करूंगा, और एक जन पीछे बैठ जाएगा। तो मतलब 3 लोग जाएंगे, कंफर्टेबल जाना है, कहीं भी हेडक कोई लेनी नहीं है। बड़ी गाड़ी है तो थोड़ा सा एवरेज स्पीड भी ठीक निकल के आ जाती है। ज़्यादातर तो हाईवे हैं, बस हमें दिक्कत थोड़ी सी उत्तराखंड में आएगी, जहाँ मौसम अभी ख़राब है। केदारनाथ की हेलीकॉप्टर बुकिंग बंद है। दर्शन भी शायद पता नहीं खुले हैं कि बंद हैं, मुझे लगता नहीं खुले होंगे, क्योंकि अभी लैंडस्लाइड वगैरह हो रहा है। तो ऐसे में यात्रा करना भी सेफ़ नहीं है। कोई भी करने का प्लान कर रहा हो आजकल में तो बिल्कुल ना करें। हमने भी कुछ प्लान किया है सितंबर के स्टार्टिंग में या मिड सितंबर के। डेट फाइनल नहीं है, मेरी तरफ से फाइनल है, लेकिन मैं स्क्रीन पे अभी नहीं बोलूँगा डेट का। जब जाएंगे तब आपको बताएंगे, वरना पूरा कंटेंट का मजा बिगड़ जाएगा। कार का हमने आपको बता दिया कैसी गाड़ी है। और अब बात आती है फ्यूल की। तो गाड़ी के माइलेज से 14 का एवरेज वो देती है XUV, 14-13 या फिर कुछ पहाड़ियों पे कम हो जाता है, हाईवेज पे बढ़ जाएगा। 15 का एवरेज आप पकड़ के चलिए। और डीजल का रेट देख लीजिए, डीजल कार है तो वहाँ से आप फ्यूल का भी आइडिया लगा लेना। अभी बात आती है टोल की। नितिन गडकरी जी ने इतना बढ़िया सिस्टम कर दिया है। जब हमने इंडिया टूर किया था तो हमारे 17,500 रुपये का टोल पूरे इंडिया को ट्रैवल करने में लगा था, जिसमें ट्रिप्स कंप्लीट हुई थी वो हुई थी 195 ट्रिप्स। तो टोल की कोई दिक्कत नहीं है। 3,000 रुपये का हमने वो एनुअल पास एक्टिव कर लिया है। तो टोल तो एक तरीके से फ्री समझ लीजिए अब 1 साल तक के लिए। तो उसमें हमारा पूरा 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम कवर हो जाएंगे। मोस्टली जो भी हाईवेज इसमें पड़ेंगे वहाँ टोल वैलिड है, क्योंकि सारे हाईवेज को नेशनल हाईवे कवर करता है।
तो कोई भी एक्सप्रेस वे ऐसा लेंगे नहीं हम। कहीं कोई बीच में लिया हुआ एक अलग बात है, मुझे लगता नहीं कोई लेना पड़ेगा, क्योंकि लखनऊ एक्सप्रेस पे शायद हमको लेना पड़ेगा, और लखनऊ एक्सप्रेस वे पे वो टोल मान्य नहीं है एनुअल पास। वो थोड़ी सी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतना सब तो चलता है, ठीक है। तो ये फ्यूल का भी, टोल का भी हमने बता दिया। होटल्स का इसमें ऐसा है कि होटल्स हमने कहीं भी फाइनल कोई बुकिंग, प्री बुकिंग नहीं करी। जहाँ पे जैसे हमें कंफर्टेबल ठीक ठाक होटल लगेगा, फिजिकली जाके चेक करके वहाँ स्टे कर लेंगे, जो मंदिर के आसपास होगा, नज़दीक होगा, जहाँ पार्किंग की फैसिलिटीज़ होगी। तो होटल का वो डिसाइड हो गया। फूड का कोई ज़्यादा हम फास्ट फूड खाने वाले बंदे हैं नहीं, नॉर्मल दाल रोटी रखनी है, क्योंकि ये जर्नी जो होने वाली है वो होने वाली है 20 दिन से ज़्यादा की। लगभग इसमें कम से कम 20 दिन लग जाएंगे, क्योंकि इसमें कुछ डेज़, कुछ जगह हमने इसमें एक्स्ट्रा पकड़नी है। तो जैसे कन्याकुमारी हो गया, जो जिनका डिस्टेंस भी थोड़ा सा ज़्यादा है। शॉर्ट होती है तो अलग बात है, जैसे इंडिया टूर का जो प्लान था वो था 54 डेज़ का, लेकिन जब हम निकले घर से तो हमने वो 42 डेज़ में अचीव किया। ठीक इसी तरह अभी हमने अपने 12 ज्योतिर्लिंग चारधाम यात्रा को 20+ डेज़ में पकड़ा है, मतलब 20 से ज़्यादा दिन। हो सकता है कम दिन में हो जाएंगे, 18 में, 17 में, 15 में, जो भी है, जब होंगे, जब कंप्लीट होगा तो आपको डेली वीडियो मिलती रहेंगी, ठीक है। जहाँ भी हमको नेट मिलेगा वहाँ वीडियो अपलोड कर देंगे। बाकी हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे आप सारी अपडेट मिल जाएगी आपको, यूट्यूब पे भी शॉर्ट वीडियो के माध्यम से सारी अपडेट मिल जाएगी। और ये छोटा सा एक रूट प्लान था जो हमने आपके साथ शेयर किया। इसमें कोई भी चेंज अगर आपको लगता है हमें करना चाहिए, या फिर इस यात्रा में कुछ ऐड करना चाहिए, या फिर इस यात्रा में कुछ हमको जगह छोड़नी चाहिए, कहाँ से हम शॉर्ट निकल सकते हैं, कोई भी प्लान आपका ऐसा हो, या कोई भाई चलना चाह रहा हो तो वो भी कमेंट कर सकता है। तो किस किस का मन है वो भी कमेंट कर सकता है। क्या सावधानी हम इस यात्रा में बरत सकते हैं, कौन हमसे मीटअप करना चाहता है। तो ये एक अद्भुत यात्रा होने वाली है, धार्मिक यात्रा होने वाली है, जो भी अपने धर्म को लेके, ठीक है ना, और दर्शन वर्शन पर थोड़ा सा भरोसा करते हैं या कुछ भी है। देखो पता है, भगवान को पता है, हर इंसान के अंदर एक गॉड है, और सबको पता है कि ये क्या है क्या नहीं है, क्या इसने पाप किए हैं, क्या इसने पुण्य किए हैं, सबको पता है। हर किसी की एंट्री आपको किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, सबकी एंट्री ऊपर है। लेकिन मन की शांति के लिए थोड़ा सा एक ऐसा रहता है ना अपने मन में कि हाँ हमने इनके दर्शन कर लिए। 12 ज्योतिर्लिंग में सुनाई हमने, ठीक है, शिव पुराण में, और वहाँ भी तो मेरी स्टडी चल रही है, जितना पढ़ सकता हूँ उतना पढ़ रहा हूँ इनके बारे में। लेकिन इनके दर्शन करना हर किसी के जीवन में ये पॉसिबल नहीं हो पाता, तो मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो ये सौभाग्य मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, और मैं चाहता हूँ कि हर एक सनातनी को या हिंदू को, ठीक है, अपने जीवन में एक यात्रा करनी चाहिए। आप नहीं कर पा रहे एक साथ तो किसी ईयर किसी ज्योतिर्लिंग चले जाओ, लेकिन अपने 12 ज्योतिर्लिंग जब हमारे भारत में है, भारत भूमि में, और ऐसी भूमि में हम जन्मे हैं, तो हमें ये यात्रा करनी चाहिए, ठीक है। आप 1 महीने का टाइम निकाल सकते हो, इतना बिजी कोई भी नहीं रहता। खैर 1 महीना भी नहीं लगेगा इसमें, 15 दिन लगेंगे। अगर आप नॉर्मल 12 ज्योतिर्लिंग ही करोगे ना ओनली, तो 15 दिन में आपके कंप्लीट हो जाएंगे। किस तरीके से होंगे, हम रूट प्लान आपको भेज देंगे। और हमसे कोई भी कनेक्ट होना चाहता है इस यात्रा के दौरान या फिर यात्रा से पहले, तो कमेंट करें। वैसे हम प्लान कर रहे थे अपने इंडिया टूर वाली गाड़ी से जाने का, लेकिन वो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाया, क्योंकि इंडिया टूर उससे हो गया, ऑल्टो से काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स हो गए। ये यात्रा में मुझे कोई रिकॉर्ड बनाने नहीं है, मेरा बस दर्शन करने हैं भोलेनाथ के, और कुछ नहीं। शुक्रिया अदा करना है भगवान को, आपने हमें ऐसा जन्म दिया कि हम आपके दर्शन कर पाए, इस लायक हमें बनाया। बाकी कुछ नहीं। कोई भी इस वीडियो में कोई भी शब्द ऐसा निकल गया हो मेरे मुंह से तो भाई माफ़ करें, ठीक है। बाकी प्लानिंग में कोई भी दिक्कत हो, आपको लगता है अभी ये यात्रा करना सेफ इसलिए नहीं है क्योंकि जगह जगह आपको पता है बाढ़ आ रही है, राजस्थान में बाढ़ आ गई है, और इधर गुजरात में भी बहुत बारिश हुई है, बाढ़ सब चल रहा है। पहाड़ी एरियाओं पे आपको पता ही है कितना दिक्कत चल रहा है। तो सितंबर से पहले तो आप कोई भी ये 12 ज्योतिर्लिंग और चारधाम यात्रा की सोचना मत, उसके बाद ही प्लान करना। हमने भी बाद में ही प्लान किया, क्योंकि तब तक बारिश थोड़ी थम जाएगी, रोड कंडीशन ठीक हो जाएंगी, मौसम भी थोड़ा ठीक हो जाएगा। यात्रा में बहुत मज़ा आने वाला है 20 दिन की। और भाई सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करूँगा अपनी फैमिली का, क्योंकि वो मुझे परमिशन देते हैं। असल में मेन चीज़ है परमिशन। बहुत लोग जाने के इच्छुक हैं, बहुत लोगों पे पैसा भी है, लेकिन परमिशन की वजह से या घर की ऐसी कंडीशन है नहीं मैनेज हो पाती, तो वो नहीं निकल पाते। तो मेरी फैमिली जो मैनेज करती है, सब लोग, ठीक है, हर किसी का धन्यवाद। वो कैसे मैनेज करता है, माँ कैसे मैनेज करती है, वाइफ कैसे मैनेज करती है, बच्चा भी मैनेज करता है, अभी छोटी बेटी हुई है तो उसको भी रखना, और ये सब तो एक अलग ही चीज़ है। देखो देने वाला ऊपर वाला है, तो उसे धन्यवाद बोलने तो जाना पड़ेगा ना। तो इसलिए फिर हमने इस जर्नी का प्लान बनाया, और बहुत मुझे लगता है सही टाइम पे बनाया। ये टाइम भी है क्योंकि जब मैंने इंडिया टूर किया था तो मेरे यूट्यूब पे जो सब्सक्राइबर थे वो 550 सब्सक्राइबर थे, अभी 18,000 हो गए हैं। तो आप समझ लीजिए ये कोई छोटी मोटी ये ऐसी एडवेंचर रोड ट्रिप नहीं है, या फिर कोई छोटा मोटा शौक नहीं है यूट्यूब का। यूट्यूब भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो हर किसी को मौका देता है पैसा कमाने का, मेहनत करने का। अगर आपके पास जॉब नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप यूट्यूब से भी पैसा कमा सकते हैं। अब आप ये नहीं बोल सकते कि आप बेरोज़गार हैं, आपके पास रोज़गार है, बस आपको आना चाहिए, ठीक है, काम करना आना चाहिए। सारी वीडियोस
डे बाई डे किसी दिन मिस होगी तो अलग चीज़ है, लेकिन शॉर्ट वीडियो तो डेली डालेंगे, बाकी फुल वीडियोज़ आपको मिलती रहेगी बराबर। और जैसे कि आपको पता है हमने इंडिया टूर की भी सारी वीडियोस 42 डेज़ की वीडियोस डाली हैं, इंडिया टूर का रूट मैप डाला है, इंडिया टूर का बजट डाला है। वहाँ जाके आप हमारे यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं पूरी इंडिया की वीडियोस। ठीक उसी तरीके से एक प्लेलिस्ट बनाएंगे 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम दर्शन की, वो हम इन वीडियोज़ के माध्यम से आप तक पहुँचाएँगे। और अगर आप हमारे ब्रज में ब्रज 84 कोस यात्रा करना चाहते हैं तो उसकी वीडियोज़ हमारे चैनल पर पड़ी हुई हैं, एक अलग प्लेलिस्ट पड़ी हुई है ब्रज 84 कोस यात्रा की, वहाँ जाके आप ब्रज 84 कोस यात्रा कर सकते हैं। क्योंकि मैंने बहुत सारी रिसर्च की पहले, तो मुझे कोई भी वीडियो ऐसी नहीं लगी जो मेरे काम की हो। उसके बाद फिर ये हमने खुद मेहनत करके गूगल से, चैट जीपीटी से स्टडी कर करके पूरा रूट मैप प्रिंट करके, फिर ये सब मार्किंग वार्किंग करके, किलोमीटर लिख के कहाँ से जाना है, कैसे जाना है, रात में जाना है, दिन में जाना है, ये सब प्लान करके और जाएंगे उसी तरीके से जैसे हम इंडिया टूर पे गए थे, अपनी पूजा पाठ करा के सबका आशीर्वाद लेके इस तरीके से निकलना है। और दोस्तों कमेंट ज़रूर करें मुझे एक कैसी लगी आपको वीडियो, और आप कब प्लान कर रहे हैं अपनी 4 धाम और 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।